नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर तैयारी करवाते हैं साथियों आप सभी की एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल नेट जीआरएफ को करेक्ट करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को करेक्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अलावा साथियों हमारा एक दूसरा टेलीग्राम चैनल भी है, वो है हिस्ट्री यूजीसी नेट स्लैश फिल्लर फोरम करके। टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे मिल जाएगा, अदरवाइज आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिनको हम कवर अप नहीं कर पाते वीडियो के माध्यम से, जैसे पोल क्वेश्चन है, पीडीएफ होती है, नोट्स होते हैं, बुक्स या पोल क्वेश्चन वगैरह होते हैं, उनको हम सीधा टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देते हैं, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो तीसरा क्या था, जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है। व्हाट्सअप ग्रुप में वहाँ पे भी हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, उस नंबर पर मैसेज करिए, अपना नाम और डिटेल लिख करके भेज दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप में ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। उस ग्रुप का नंबर है 9250710079। ये हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है, उसके ऊपर आप लिख करके भेज दीजिए डिटेल, हम आपको ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो अब अपने क्लास में चलते हैं। हमारे सबको पता होगा साथ हमारा गुप्त राजवंश चल रहा है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आज का हमारा लेक्चर होगा और उसी संदर्भ में आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट साथियों, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। मंदसौर के अभिलेख वसपति के द्वारा जो लिखवाया गया था और कुमारगुप्त प्रथम का के काल में राज्यपाल जो बंधु वर्मा था उसके द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कि रेशम बुनकरों ने इस श्रेणी रेशम की बुनकरों श्रेणी के द्वारा करवाया गया था, जिनको जीर्णोद्धार बहुत इंपॉर्टेंट नेट में आयो क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से। ठीक है, और तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था, बताइए। चार ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपने बताना कि कौन शामिल नहीं था चंद्रगुप्त के नवरत्नों में, बताइए, आंसर कीजिए। आंसर करने के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया था, 30 सेकंड्स के अंदर नहीं, सेकंड्स के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से पुटअप करना होता है विद क्वेश्चन नंबर 26, उसका आंसर देखिए दीजिए 1 2 3 4 या ABCD। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 आज का फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, यानी कि वीरसेन। ये चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शामिल नहीं था। आगे कहता है कि कुमारगुप्त प्रथम के कौन से अभिलेख से भूमि के क्रय विक्रय तथा राज्य पदाधिकारियों का वर्णन मिलता है, बताइए। कौन से अभिलेख से भूमि के खरीदने बेचने का उल्लेख मिलता है और राज्य के पदाधिकारी उनका भी उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त फर्स्ट की बात हो रही है, उससे संबंधित कौन सा अभिलेख है वो जिसमें ज़मीन का खरीदने और बिकने का उल्लेख मिलता है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसकी डिटेल भी बता देता हूँ आप सभी को। कहता है कि तुमेन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। उदयगिरी गुफा लेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना की गई थी। और सांची अभिलेख में हरे स्वामी द्वारा सांची के बौद्ध संघ को दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है,
ये मैच मेकिंग का क्वेश्चन है कि कौन से शासकों ने कौन से प्रकार के जो है सिक्के चलाए थे, उसका आपने मैच मेकिंग करके बताना कि कौन से शासक ने कौन से सिक्के चलाए थे, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। मैच करिए 2 यानी कि 2143। कार्तिकेय व मयूर शैली के सिक्के आ जाएंगे आपके कुमारगुप्त से संबंध। वीणा वादन शैली सबको पता होगा समुद्रगुप्त के से संबंध है, इसी से इसका जो है कि माना जाता है कि ये कला में भी निपुण था, बांसुरी वादन में है वीणा वादन के सिक्के वीणा बजाते हुए। चक्र विक्रम शैली ये आपके चंद्रगुप्त 2 से संबंधित है, विक्रमादित्य से। और राजा रानी शैली प्रकार के चंद्रगुप्त फर्स्ट से संबंधित है। इस प्रकार से आपका ये 2 राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फ्यूचर में काम आएगा आप लोगों के, लास्ट मोमेंट पे फटाफट रिवीजन करने के लिए काम आती है चीज़ें। अच्छा, आगे कहता है कि पुरातात्विक साक्ष्य में हाँ कायस्थ सब का सर्वप्रथम उल्लेख स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में मिलता है? बिल्कुल सही कह रहा है, आपने पढ़ा होगा साहित्यिक संदर्भ में कायस्थ सबसे पहला उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है हमें। ओशनम स्मृति में कायस्थ का रूप में और एक जाति के रूप में दूसरी जगह मिलता है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कायस्थ शब्द का सबसे पहले उल्लेख पुरातात्विक साक्ष्यों में कहाँ मिलता है, अभिलेखों में कहाँ पर मिलता है, वो भी गुप्त काल के स्कंदगुप्त के पूछा गया। स्कंदगुप्त के किस अभिलेख में मिलता है, बताइए। तो 29 क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर होगा साथी वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सूपिया अभिलेख, सूपिया ताम्रलेख से मिलता है कायस्थ का पुरातात्विक। ये डिटेल दी हुई अपना देख लेना। डिटेल में क्या कहता है कि स्कंदगुप्त के कैहोम अभिलेख में मद्र नामक व्यक्ति द्वारा 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित करवाई। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा मलेच्छ पर विजय का वर्णन मिलता है। किस ग्रंथ में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ बुद्धिमान तथा धर्मवत्सल कहा गया? धार्मिक व्यक्ति प्रकार का, धर्मवत्सल, वात्सल्य प्रेमी, धर्म प्रेमी, राजा के अपने धर्म पे अड़िग रहने वाला, वो बताया गया। बताइए कौन से लेख में कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है ये स्कंदगुप्त के बारे में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्य मंजूश्री मूलकल्प में। तो जरा बताइए आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? बताइए साथियों, उन्होंने सर्वप्रथम स्कंदगुप्त के समय भारत पर आक्रमण किया, इनका प्रथम नेता कौन था? हाँ, कौन से जनजातिवादी, कौन से लोगों ने, विदेशी हमलावरों ने हमला किया था स्कंदगुप्त के समय? 6th शताब्दी की 6th सेंचुरी की बात है ये। 550 के आसपास स्कंदगुप्त का शासन था, उस समय हमला किया था, किन्होंने किया था और उनका नेता कौन था?
तो इसका जो राइट आंसर होगा 31 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हूण थे ये। कौन थे? हूण शासक तोरमाण ने हमला किया था स्कंदगुप्त के समय भारत पर। इसकी डिटेल है, ये अपना देख लेना। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हूण शासक मिहिर कुल किस धर्म को मानता था? सब ये सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होगा। उनका जो था वो धर्म शैव था। भाई ये तो काम नहीं बोलते ना, हलवा क्वेश्चन आ गया। तो ये हलवा क्वेश्चन आ गया इसी तरह से। कल खोए पनीर की बात हो रही थी, खोया क्वेश्चन भी काम नहीं कहने लगे। हमने क्वेश्चन पोस्ट किया ग्रुप में, मगर हलवा क्वेश्चन इसका आंसर दो, काम नहीं कहने लगे। काम नहीं को गलत दिया, तो फिर उसको बोला भाई इतना हलवा भी नहीं है। फिर काम नहीं कहने लगेगी सर ये तो खोया क्वेश्चन हो गया। बड़ा चल रहा है आजकल, ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है हलवा और खोया। बारिश का मौसम में, क्या बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मंदसौर अभिलेख के अनुसार 532 ईस्वी में मालवा के किस शासक ने हूणों को पराजित कर उसके ऊपर उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, 532 की बात हो रही है। कौन से शासक ने हूणों को पराजित कराया था और उसके उपलक्ष्य में एक स्तंभ का भी निर्माण करवाया था? बताइए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा साथियों, सबको पता होगा, तो इजी क्वेश्चन है कि वो है यशोधर्मन। यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि जिस मिहिरकुल ने किसी के शिव के अतिरिक्त किसी के सामने सर नहीं झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई, यानी कि अपने पाँव पकड़वाए, हरा दिया था उसको। ठीक है, हाँ तो आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, गुप्त काल में ग्राम प्रशासन से संबंधित अष्टकुलाधिकरण अधिकारी का क्या कार्य होता था? बताइए साथियों। अष्टकुलाधिकरण अधिकारी जो था उसका क्या काम था? तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकारी। जैसे आज का पटवारी होता है ना, या तहसीलदार होता है जो ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, वही था, ग्रामीण स्तर का था। लेकिन ये मैच मेकिंग का आ गया आपके सामने फिर दोबारा से। अधिकारी और उनके अधिकार डिटेल, एक अधिकारी को सब उनका क्या क्या काम था, किन किन अधिकारियों का ये मैच मेकिंग करना आपने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, बोले तो हलवा क्वेश्चन है, काम नहीं कह सकती इसको, हलवा क्वेश्चन। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देते हैं, कितने लोग। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये देखिए मैच कर सकते हैं आप इसको आराम से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मान लीजिए मैंने बोला ना 1 या 2 पॉइंट आपको 100% श्योर होना चाहिए। मान लीजिए मुझे पता है इसका क्या, कि महासंधि विग्राहिक जो था वो आपका युद्ध और शांति का मंत्री था। इसकी ट्रिक है क्या, कि संधि कब होती है? जब दो पक्षों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है दो राज्यों के बीच में, तो फिर लास्ट में क्या होती है? संधि या एग्रीमेंट। ठीक है, तो युद्ध और शांति का मंत्री वही करवाएगा ना, संधि तो वही कराएगा संधि।
संधि विग्राहक, ठीक है। तो सी का टू, अभी सी की लाइन देख लीजिए, टू कहाँ पे आ रहा है, एक ही है यहाँ पे, ये थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड। क्या, ए का फोर्थ, यानी कि ध्रुवाधिकरण ये हो जाएगा आपका भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी। माँ अक्ष पटालिक हो जाएगा आपका तीन, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। महासंधि विग्रह का आपका युद्ध और शांति का मंत्री हो गया। वो द्रांगिक हो जाएगा आपका सीमा शुल्क वसूल करने वाला अधिकारी। इस प्रकार से मैच हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल, इसमें है ही क्या बताओ। मृच्छ कटिकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हाँ, नायक नायिका कौन थे, मृच्छ कटिकम मिट्टी की खिलौना गाड़ी का जो ग्रंथ लिखा गया था, मृच्छ कटिकम, ठीक है, शूद्र के द्वारा लिखा गया था ये। तो इसकी जो नायक और नायिका कौन कौन थे, चारुदत्त वसंत सेना, उदयन वासवदत्ता, चारुदत्त माधवी, चारुदत्त अवंतिका। ओए होए होए, क्या बात, मुझे ऐसा लगता है जैसे तो स्वर्ग से अप्सराएं उतर आई हो। उर्वशी, क्या बात है, रंभा, उर्वशी, और लोपा। इस प्रकार के जो उर्वशियों का नाम होते थे ना, अप्सराओं के, जो स्वर्ग में इंद्र का मनोरंजन करती थी, इस प्रकार के नाम होते थे हमारे पहले, संस्कृत से मिलते थे, आज भी होते हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा की तरफ, कर्नाटक, ये आपका महाराष्ट्र के नीचे जाओगे ना, वहाँ औरतों के नाम ऐसे मिलते हैं अजीबों से, मतलब एकदम प्योर शुद्ध हिंदी या संस्कृत का टंग लिए हुए। अभिलिप्सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथ, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि चारुदत्त और वसंत सेना, इनके दोनों की प्रेम कहानी होती है। ये चारुदत्त होता है ब्राह्मण, निर्धर्म ब्राह्मण होता है, और ये वसंत सेना होती है इसके प्रेमी का, इनकी कहानी चलती है, इसमें नाटक होता है एक। अधिष्ठान प्रधान कार्यालय निम्नलिखित में से किसका होता था, किससे संबंध रखता था ये, ऊपरी ग्राम सभा, विषयपति, या कुमारामात्य। आपको पता होना चाहिए प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, कौन से प्रशासन को क्या कार्य होता था और कौन सा प्रशासन किस स्टेज पे होता था, ग्रामीण स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, और साम्राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे। ये आपको पता होना चाहिए कौन से साम्राज्य थे, उनके उन प्रमुखों क्या 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 कहते थे। विषय वो क्या कौन होता था, विषयपति होता था, भुक्ति क्या होती थी, उसका अधिकारी क्या कहलाता था, प्रमुख। कल भी हम चोलों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें काफ़ी लोगों ने गलत आंसर किए थे। और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, अभी आप थोड़ा और मेहनत करिए, हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अभी भी समय है 10-15-20 दिन करीब आपके पास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि विषयपति, विषय से संबंधित होता था। और विषय क्या होता था, ज़रा बताइए, विषय कौन सी इकाई होती थी प्रशासन की। गुप्तकालीन परशु, शंकु, तोमर, नाराची, असी, प्रास क्या थे, किन चीज़ों के बारे में ये कुछ जो शब्दावली हैं, ये किससे किन चीज़ों का बहान होता है, किन चीज़ों का हमें आभास होता है। कर, टैक्स था, शस्त्र थे, गुप्तचर थे, या कृषि उपजाने के उपकरण थे, क्या थे ये सारी चीज़ें, किन के नाम है ये। सिंपल क्वेश्चन, हलवा, हलवा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल हलवा। देखते हैं कितना पता है हलवा क्वेश्चन का भी, कितने लोगों को पता है या नहीं पता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शस्त्र थे ये, हथियार थे, एक प्रकार के युद्धों में काम आने वाले, लड़ाई में लड़ने वाले हथियार थे। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नारद ने कितने प्रकार दासों का उल्लेख किया है, और मनुस्मृति में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख है, और आपके अष्टाध्याय नहीं यार, अर्थशास्त्र में, हाँ अर्थशास्त्र में कितने प्रकार दासों का उल्लेख है, ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें।
क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताओ फटाफट यार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 15 प्रकार दासों को लेकर नारद। नारद ने क्या लिखा था? नारद स्मृति, गुप्तकालीन नारद स्मृति। कहते गुप्त साम्राज्य के उत्थान में कौन सा तत्व सहायक नहीं था? बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सेना में हाथियों के प्रयोग से कोई खास विशेष लाभ नहीं हुआ था इनको। बाकी तीनों पॉइंट ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? 5 कथन दे दिए, ABCDE। बताइए गुप्त काल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है और कौन सा 4 गलत है, 1 सही है। वो कौन सा सही है वो बताना आपने, बताइए। हम्म इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपका, अरे यार ये तो गड़बड़ कर दी उन्होंने, ये इधर दे रखे। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगा तो ये वही है। चकमा देगा क्वेश्चन है। आप भी देख लेना, कहीं इसी चक्रों में लगे रहो, वहाँ पे एग्जाम हॉल में देने जाओ तब पता चले नीचे कुछ और ही ऑप्शन दे रखा है, हम ऊपर ही लगे रहो, ऊपर में से ही लगे रहो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पता चले नीचे ऑप्शन और दे रखे हैं कुछ और। यहाँ बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है 2 साल से, मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही बताइए क्या कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, BCDE, यानी कि ये पहले वाला छोड़ देंगे, बाकी सब सही है। पता लग गया। बताइए गुप्त साम्राज्य के उदय से पूर्व मध्य भारत में किस वंश की सत्ता स्थापित थी? हम्म, शक, मरुंड, नाग, मोखरी, कौन से शासकों की सत्ता स्थापित थी मध्य भारत में आपके गुप्तों से पूर्व? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मुरुंड हो गए। मरुंड नहीं है, मुरुंड आएगा। एक राजवंश था मुरुंड, जनजाति थी, जैसे हूण थे ना इसी प्रकार के मुरुंडों का शासन था उस समय मध्य भारत पर। पंचमंडली, क्या बात है, पंचायत, यानी कि जिसको आधुनिक भाषा में बोलते हैं ना ग्राम सभा या पंचायत बोल देते गाँव में। पाँच पाँच पंचों की पंचायत, जिसका कि एक सरपंच होता है मेन, है ना, सबको पता होगा।
उत्तर भारत में ज़्यादातर होती है। पंचमंडल यानी ग्राम सभा यानी कि ग्राम पंचायत का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ साथियों, नोट कर लीजिए आप इन चीज़ों को, ये आपके लाइफ टाइम काम आएंगे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़ें, कोई इतना गला नहीं फाड़ता जितना मैं फाड़ता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये सारी चीज़ें जितना मैं बताता हूँ। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने बहुत देखा है ऑनलाइन ऑफलाइन भी आपका। लो हमारे यहाँ पे 40-45 हज़ार रुपये लेते हैं 6 महीने के कोर्स के नेट JRF के लिए, और कोई गारंटी नहीं वो क्लियर हो भी जाए उस स्टूडेंट का, और ना इतना गला फाड़ते जितना हम आपको कमेंट मटेरियल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। और फिर भी जो नहीं कर पाते ना, उन्हें तो डूब मरना चाहिए साथ ही। सही बता रहा हूँ मैं, जो हल्के में ले जाते हैं इन चीज़ों को। इतना बहुत बड़ा एग्जाम हमारा नेशनल लेवल का एग्जाम है, UPSC लेवल का एग्जाम मान के चलिए आप इसको, तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। ईजी मत लीजिए इन चीज़ों को। थर्ड, दामोदर ताम्रपत्र में ये उल्लेख मिलता ग्राम सभा का। आगे चलते हैं। पंचमंडलीय ग्राम सभा का अधिकारी महत्तर अशकुलाधिकरण ग्रामीण और कुटुंबिन थे। फिर दोबारा से आ गए। बताइए कौन से कथन सत्य हैं इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्वेश्चन 44 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल सही कहता है। 1, 2 और 4 ये आपके पॉइंट में राइट हो जाएंगे। 1, 2 और 4 देख लेना अपना। फिर से आ गया आपका ये, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, सही बता रहा हूँ आपको। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 45 के साथ ही, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ABCD। तो ई कहता है फर्स्ट, ABCD। ई गलत हो जाएगा ये आपका। ये जो अर्थ है ना, शब्द आया है अवगुंठन, ये आया है पर्दा प्रथा के लिए। प्राचीन मत्स्य मत्स्य प्राणी पुराण प्राचीनतम पुराण है। हाँ, ये मत्स्य पुराण और वायु पुराण जो 2 पुराण जो हैं ऑथेंटिक माने गए हैं और पुराणों के बजाय। इनका जो कथन है वो ज़्यादातर सही माना गया है। ठीक है, बताइए साथियों, गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता कौन से कथन सत्य है? विशेषता संबंधित कौन सा कथन सत्य है? AB या AB दोनों हो सकते हैं, दोनों गलत हैं? बताओ फटाफट यार, काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ साथियों, आप सभी को पता होगा, पुराने स्टूडेंट्स को, जो नए जुड़े हैं उनको बताता हूँ। सैटरडे शाम 4 बजे हमारी गूगल मीट होगी। ठीक है, गूगल मीट में जुड़ने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, अपील करता हूँ कि अब पहले तो आप गूगल, जो नए स्टूडेंट है, गूगल मीट प्ले स्टोर पर जा करके गूगल मीट
ऐप जो होता है वो डाउनलोड कर लीजिए। गूगल मीट का आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे पे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए हमारा ग्रुप, हमारे चैनल को हिस्ट्री यूजीसी नेट / फिल्लर फोरम के नाम से, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वो हमारी एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है लाइव, जिसमें कि हम आप सभी का डाउट क्लियर करते हैं। जो भी आपकी समस्या होती है एजुकेशन से रिलेटेड, कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप बेझिझक। हम प्रयास करते हैं आप सभी का डाउट सोल्व करने का। ठीक है, तो मिलते हैं सैटरडे शाम 4 बजे। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और बी दोनों ही सही है। ये दोनों सही है। रघुवंशम कालिदास, महाकवि कालिदास की रचना है ये रघुवंशम। महाराजा रघु के बारे में, राम के वह जो वंश थे रघु, उनसे संबंधित है ये। किसकी विजयों की तुलना राजा राम से की गई है, बताइए। रघुवंशम कालिदास ने किसकी विजयों की तुलना राजा राम से की गई है? क्योंकि रघुवंशी राम जो भगवान राम थे, वो उनका वंश जो था रघु था। रघु वंश के उत्तराधिकारी थे। 50वें पता 52वें वंशज थे राम उनके, रघु के। तो इसकी तुलना राजा राम से की गई, कौन से शासक की तुलना की गई है सबको पता होगा। किसके समकालीन था ये? 2 आ जाएगा। चंद्रगुप्त 2 के नवरत्नों में से एक थे कौन? महाकवि कालिदास। बताइए राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल सही कहता है, बिल्कुल सही कहता है। बताइए क्या, कौन सा कथन सत्य है? एक ए सही है, बी सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं? तो 48 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये भी दोनों ही कथन आपके सही है। क्यों? क्योंकि सबको पता है गुप्त काल रचना प्रेम सुखांत होती है, जबकि एकमात्र अपवाद मृछ कटिकम है, जिसमें कि उनका बिछड़े हो जाती हैं वो दोनों, है ना। और ये नाटक उच्च वर्ण के पात्र जो संस्कृत बोलते थे, और जबकि शुद्ध व महिलाएं प्राकृत भाषा बोलते थे। ये गुप्त काल की खास विशेषता रही है उस नाटकों में। आज ठंडी जनरल क्वेश्चन आ गया कथन और कारण का। कहते उत्तर गुप्तकालीन सिक्कों का वजन बढ़ता गया, परंतु स्वर्ण की मात्रा कम होती गई। इस युग में मिलावटी सिक्के मिलते हैं। आ गया था इसी काल में विदेशी व्यापार में भारी कमी हो गई थी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है। कथन कारण कथन की व्याख्या करता है, दोनों सही है। और मेघस्थ ने किस प्रकार की व्याख्या चर्चा की है? हाँ बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट है ये। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और आज का हमारा अंतिम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन आज का। बताइए तो मेघस्थ ने किस प्रकार की विवाह की डिस्कशन किया, किस प्रकार की विवाह के बारे में बताया है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आर्ष विवाह की चर्चा की है। आठ प्रकार के विवाह बताएगा ना, 4 स्वीकार्य और 4 अस्वीकार्य। यानी कि स्वीकार्य विवाह में कौन कौन से हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। और अस्वीकार कौन से हैं?
आपका गंधर्व विवाह, जिसको आजकल हम लव मैरिज कह सकते हैं, और असुर विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह, वो 4 अस्वीकार्य हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाहों का विधान है हमारे धर्मशास्त्रों में। ठीक है, तो कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, जो कि होगा आपका वर्धन वंश। वर्धन वंश के बारे में अपना देख लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन सब 1 बाय 1 सोल्व कराऊंगा। ठीक है, और हाँ, सैटरडे शाम 4 बजे हमारी गूगल मीट होगी, उसके लिए तैयार रहना, अपना डाटा बचा करना, फ़ोन को बैटरी फुल चार्ज कर लेना, डिस्कशन करेंगे, टाइम से ज्वाइन हो जाना, बगैर मत बजाना, अपनी बारी में बोलना, प्लीज़ बीच में डिस्टर्ब किसी को ना करें, अपील है मेरी आप सभी से। सबको टाइम मिलेगा, सबको पूरा मौका देंगे, टेंशन ना लो, सबकी बारी आएगी। ठीक है, बीच में मत कूद पड़ा करो, जैसे कि लास्ट में टाइम में हुआ था, क्या नाम था वो बंदा बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, सबको डिस्टर्ब होता है एक करने से। ठीक है, तो मिलते हैं सैटरडे शाम 4 बजे साथियों कल आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद और जय भारत।